मीरापुर विधानसभा सीट का उपचुनाव आरएलडी और बीजेपी गठबंधन की भी अग्नि परीक्षा का चुनाव था और इस अग्नि परीक्षा में गठबंधन पास हो गया है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी हैं। बड़ी जिम्मेदारी थी, राष्ट्रीय लोकदल ने पूरा जिम्मा संभाल रखा था, पूरी जिम्मेदारी दे रखी थी। एक बड़ी जिम्मेदारी थी आपके कंधों पर कि ये सीट जितानी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है, बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, आदरणीय चौधरी जैन जी का। उन्होंने एक जिम्मेदारी हम लोगों को दी थी और उस जिम्मेदारी को हमने सामूहिक रूप से निभाने का काम किया है, किसी पे थोपने का काम नहीं किया। और सभी लोगों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं, सभी ने ज़मीन पे उतरकर एक स्ट्रेटेजी के साथ में हम लोगों ने इस चुनाव को लड़ने का काम किया है। आभार व्यक्त करते हैं हम मीरापुर क्षेत्र के तमाम सभी लोगों का, सम्मानित मतदाताओं को, जिन्होंने एक बड़े अंतर से मिथिलेश जी को जिताने का काम किया है और मिथिलेश जी पे दोबारा इस उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में विश्वास करने का काम किया है। आभार व्यक्त करते हैं हम तमाम सभी लोगों का। और ये एक 2027 में होने वाला जो विधानसभा है उसके लिए एक बड़ा संदेश है। गठबंधन पे मजबूत मोहर लग गई है। निश्चित रूप से देखो, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था इसी गठबंधन में, एनडीए गठबंधन, जब से चौधरी साहब एनडीए में शामिल हुए हैं और पहला एक विधानसभा का इलेक्शन था। इस विधानसभा के इलेक्शन को भी हमने लोगों के सहयोग से जितने का काम किया है, ये बड़ी बात है। आपने देखा कि जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन ककरौली कांड छाया रहा। अखिलेश यादव ने भी तमाम तरीके से घेरने की कोशिश की। देखो, जो ककरौली में जो विषय हुआ है वो समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच में और ओवैसी के लोगों के बीच में ही हुआ है। उसमें राष्ट्रीय लोकदल का, एनडीए के लोगों का कोई मतलब नहीं। हम लोग अपने स्ट्रेटजी के तहत में अपने वोटर्स को घर से निकाल कर वोट डलवाने का काम कर रहे थे। और वहाँ क्या विषय हुआ, उस विषय को मेंटेन करने के लिए प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ छोटी मोटी कार्रवाई की है। अच्छा, जो एक चर्चा चल रही है, जो विपक्षी लोग हैं वो सीधा कह रहे हैं भाई ओवैसी की पतंग मजबूती से उड़ गई, आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ गई, इसलिए साइकिल थोड़ी सी पीछे रही। तो समाजवादी पार्टी के लोग ये कुछ समझते हैं कि मुस्लिम समाज के वो ठेकेदार हैं, इस बात को क्यों मानते हैं? आप कुंदरकी का रिजल्ट देखिए। कुंदरकी में बड़ी तादाद में रामवीर जी को वोट दिया है, बड़ी तादाद में। मिथिलेश जी को भी मुस्लिम समाज के लोगों ने तादाद में वोट दिया है। तो ये लोग जो ठेकेदार बनते हैं कि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के का ही है, इसके अलावा कोई नहीं जाएगा, तो ये गलत है। ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे थे, असपा लड़ रही थी और बसपा लड़ रही, तमाम सब लोगों ने सभी को वोट मिला है। 2022 का चुनाव मिलकर साथ लड़ा था। जैन चौधरी को खुद को साबित करना था। अखिलेश यादव चाहते थे कि भी मेरे से अलग हो गए हैं तो इस बार मैं भी पूरी ताकत लगा के कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। कोई घेराबंदी काम नहीं है, क्या उसके पीछे? ये सही बात है। अखिलेश जी, हम लोग 2022 में अखिलेश जी के साथ चुनाव लड़ा था, अब एनडीए के साथ में। इस बात से साबित होती है जहाँ राष्ट्रीय लोकदल है वहाँ जीत है। वहाँ हम थे तब वहाँ विधानसभा में जीते थे। 2024 में जरूर कुछ लोगों को एक भ्रमित करके इन लोगों ने जो है एक कुछ गेन जरूर किया था कुछ सीटों पे, लेकिन अब जनता समझ चुकी है और 24 में भी हम लोग निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। तो यूपी की 9 सीटों में से 7 सीटें जीती हैं, क्या इसका एक संदेश? क्या हमने 2 समाजवादी की जीत ली इसमें, और अब जो 10वीं सीट पर जो चुनाव होगा अयोध्या में वो भी हमें जीतेंगे। अच्छा, इतना भरोसा? पक्का, जनता भरोसा है। आपके भी कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी थी, बखूबी निभाया। बखूबी। कभी धड़कन बढ़ी थी थोड़ी सी? कोई धड़कन बढ़ी थी कभी? कोई नहीं बढ़ रही थी। जब जनता साथ होती है धड़कन कोई नहीं बढ़ती। अच्छा, शुरू से आश्वस्त थे? आश्वस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल कुमार किस तरीके से कह रहे हैं कि ना कोई धड़कन बढ़ी थी, ना किसी तरह की कोई दिक्कत थी, चुनाव जीतेंगे ये बिल्कुल तय था। और एक बड़ी बात कहकर गए हैं कि राष्ट्रीय लोकदल जहां जाती है, जिस गठबंधन के साथ होती है, जीत उधर ही चली जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।